सर इसके अलावा मॉर्फन लैब्स देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए? जी, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए उर्वशी जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक है करीबन 24 सितंबर यानी 2024 में जो लेवल्स बने थे उस लेवल को अप्रोच कर रहा है, और अर्निंग्स के बाद एक शार्प रैली देखने को मिली है। और करीबन अगर आप अगस्त मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक के अंदर यहाँ अगर मैं जैसे लेवल्स चेक कर रहा हूँ तो करीबन 68% की रैली हो चुकी है। तो काफी हम्म। शॉर्ट टर्म में एक बड़ी रैली हुई है। अगर आप कोई बड़े शेयर आप देखेंगे तो करीबन 22% हम पूरा साल का मिलता है तब भी खुश होते हैं। यहाँ पर 68% की रैली बनी है, और कोई निवेशक ने यहाँ पर करीबन 68-70 के जोन में लिया तो काफी अच्छा पैसा बन रहा है। एक बार बुक हम्म। करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच है वीकली और डेली चार्ट्स पर। यहाँ से करेक्शन कोई भी आएगा वो करेक्शन हेल्दी करेक्शन होगा, बट करेक्शन बड़ा होगा करीबन हम्म। 80-75 के जोन में। तब यहाँ पर फिर से एंट्री कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पर 60-65% का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 35% पोजिशन रखिए, और अगर 75 फिर से आता है तो वहां पर वापस ऐड करिए। चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, बट काफी रनअप हो चुका है, एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। चलिए, प्रॉफिट बुक करने की आपको सलाह दी गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीक के स्टार परफॉर्मिंग स्टॉक्स की तरफ। उसके बाद आप लोग के सवाल और लिए जाएंगे, तो घबराना नहीं है। बस अब आपको ये सुनना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी रैली दे दी है। आगे के लिए क्या ये रैली कंटिन्यू करेंगे, कि आपको कहीं पर एंट्री लेनी है या फिर प्रॉफिट बुक करना है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वेलस्पन कॉर्प का स्ट्रक्चर लेकर के आएगा। ये स्टॉक क्या कह रहा है कि पिछले फ्राइडे के सेशन की अगर हम बात करें, जबरदस्त तेजी देखने को मिली, 15% से ज्यादा की तेजी। और सर अपने अगर मैं बात करूं, इनका जो ऑर्डर बुक है वो अपने रिकॉर्ड लेवल पर है। पिछले एक महीने का अगर मैं रिटर्न देखूं तो वो भी जबरदस्त रहा है। एक साल में लगातार 150% से ज्यादा का रिटर्न इसने दिया है वेलस्पन कॉर्प ने। अब आगे के लिए क्या कंटिन्यू रहेगा ये ट्रेंड, या फिर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आ सकती है? जी, देखिए यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया रैली हुई है। और वेलकॉप की अगर बात करेंगे तो करीबन अप्रैल महीने में यहाँ पर स्टॉक के जो लेवल्स थे वो जो लेवल्स हमें निकल के आ रहे हैं करीबन 800 के। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने करीबन 150% के रिटर्न बनाए हैं 3 महीने में। तो हम्म। काफी अच्छा स्टॉक यहाँ पर चला है। 800 वाला स्टॉक अपने लोज से करीबन 2300 के अराउंड चल रहा है। फंडामेंटली काफी पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं। और जो लेटली जो पॉजिटिव न्यूज कल के सेशन में आया था, 17,000 के अराउंड का एक ऑर्डर मिला था यूएस की तरफ से, जो पाइप्स और जो हम्म। उनका जो बिजनेस है। तो लार्जेस्ट एवर ऑर्डर उनको मिला है। अब यहाँ पर काफी हम्म। सारी चीजें प्राइसिंग हो चुकी है। वैल्यूएशन वाइज आप हम्म। देखेंगे तो स्टॉक में थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है, इवन टेक्निकली भी थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, एक हम्म। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं करीबन 2100 का, या फिर आप यहाँ पर 75% का प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए। क्योंकि देखिए हम्म। ऑर्डर मिलना और ऑर्डर का हम्म। रियलाइजेशन होना दो चीजें अलग होती है। जी। अब ऑर्डर मिला है, उसका कन्वर्जन होगा, उसके बाद प्रॉफिट्स में तब्दील होगा, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वहां तक अगर हम्म। नहीं हो पाया डिलीवर टाइमली बेसिस पर, तो हो सकता है यहाँ पर वैल्यूएशन रिवाइज हो जाए। अब जब पी एक्सपेंशन हुआ है, अब पी कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो उस जोन में हम्म। आप यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, काफी अच्छे 50 के जोन में फिर से एंट्री आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये रणनीति बना करके चलिए आने वाले हफ्ते के लिए। इसके अलावा सर नेस्ले इंडिया देख लीजिए। इस पर अभी भी आपकी एक छोटी कमेंट्री हमने सुनी थी। अब आगे के लिए इसमें आपको कितना पोटेंशियल नजर आ रहा है? क्योंकि अगर स्ट्रक्चर वाइज देखे तो पॉजिटिव है। क्या नजरिया होना चाहिए? जी, देखिए नेस्ले की अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो जो सारी कंपनीज वॉल्यूम ग्रोथ या फिर मार्जिन के लिए स्ट्रगल कर रही है, नेस्ले ने हम्म। आउट परफॉर्म किया है। बट हम्म। जैसे अगर हम देखेंगे तो जो पूरा सेक्टर है उस सेक्टर में कोई टेलविंड नहीं है, जिसके कारण हम्म। यहाँ पर आप नेस्ले में आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली हम्म। सपोर्ट के अराउंड काम कर रहा है, 1460 के अराउंड है। अगर 1420 के लेवल ब्रेक होते तो यहाँ पर भी एक गिरावट आ सकती है। बट मुझे लग रहा है कि अच्छे चार्ट है, एक अच्छा करेक्शन है, यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। 1420 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड पॉसिबल है। करीबन 1520 और 1560 दो टारगेट पॉसिबल लग रहे हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर एक कमेंट आया है फिर से रेणु सिंह जी का, सिंगल जी का। कह रही है, गुड आफ्टरनून सर एंड मैम, वेरी गुड शो फॉर हाउस वाइफ फाइनेंस। यानी वरुण सर गाइडेंस इज सुपर। वरुण सर की गाइडेंस बढ़िया लग रही है सर। आपकी गाइडेंस रेणु जी को। और अच्छी बात यह है कि ये एक घर में रहने वाली महिला है, और इनको वहां पर भी जो है सारी चीजें समझ आ रही है मार्केट को लेकर के। और मुझे ये देख करके बड़ा बढ़िया लगता है कि देखिए, महिलाएं जब किसी चीज में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, हमारी टीम में महिलाएं जो है उनका पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है। उनका अगर मैं बोलूं, उनका नंबर ऑफ महिलाएं वो ज्यादा है हमारे पास। तो देखकर बढ़िया लगता है सर। वरुण सर, आपकी कोई विशेष टिप्पणी बिल्कुल। रेणु और जी के देखिए लिए?
जी जी बिल्कुल उर्षि जी। और देखिए जब मैंने 2008-9 में शुरू किया था मार्केट का जर्नी, तब तो काफी कम महिलाएं थी जो मार्केट में एक्टिव थी। और प्रोफेशनल लेवल पर अगर आप बड़े चैनल्स पे या फिर आप बड़े फंड मैनेजर देख रहे थे, ट्रेडिंग में तो खाली मेंस का ही दबदबा था। तो उस टाइम तो कोई महिला ट्रेड नहीं कर रही थी। बट अब मैं जो शिफ्ट देख रहा हूँ, और हम्म। स्पेशली कोरोना के बाद का जो पूरा एक हमें लॉकडाउन देखने को मिला था, उसके बाद जो शिफ्ट देख रहा हूँ, यहाँ पर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन काफी बढ़िया है। और जब हम्म। मैं निर्वांटिस की बात कर रहा हूँ, तो हमारे साथ भी ऑलमोस्ट करीबन 40% के अराउंड महिला जो ट्रेडर्स है वो जुड़े हैं। और डे हम्म। टू डे पर काफी अच्छे नॉलेज का शेयरिंग होती है, उनका क्वेश्चंस भी काफी लॉजिकल होता है। कभी कभार क्या होता है, जो मैन ईगो है ना मैम, तो वो थोड़ा आगे आ जाता है, तो वहां पर स्टॉप लॉस क्यों हो गया, टारगेट क्यों ना, ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं। मगर अगर विमेन्स है तो उनका अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्वेश्चन होता है, सर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं लॉस बुक करूं या फिर मैं यहाँ पर होल्ड करूं, मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है, आपने स्टॉप लॉस बताया बिल्कुल, बट मुझे थोड़ा सा और नजरिया जानना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और वो हम्म। क्वेश्चंस काफी हेल्दी है, बिकॉज आपका प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस दिखाता है। हम्म। और इन्वेस्टमेंट में काफी बार हम बोले ट्रेडिंग इज अ लोनली प्रोफेशन, आप प्रोफेशन, बिकॉज आप देखेंगे जो अल्टीमेटली आपको सेल और बाय का बटन जब दबाना होता है ना, तब आपके पास कोई नहीं हम्म। होता। और आपका चारों तरफ से न्यूज फ्लो आ रहा है, आपको एक स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना है। उस टाइम पर आपका इतना जो ठहराव वाला जो ट्रेडिंग जो अप्रोच रहता है, वो आपको काफी लंबे समय तक प्रॉफिटेबल रखता है और आगे लेके जाता है। तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है। और उस तरह से देखिए तो घर की कोई चीज बहुत नीचे नहीं जाती, और जाती है तो फिर वीमेंस उसे संभाल लेती है। तो देखिए मार्केट भी संभला हुआ है, काफी सारी चीजें नेगेटिव आ गई, बट 24,000 होल्ड करके बैठा है मार्केट। और अल्टीमेटली फिर लक्ष्मी जी, लक्ष्मी का काम करती है, तो फिर मार्केट ऑल टाइम हाई भी जाएंगे फिर। बिल्कुल। और आप भी महिला हैं, आपके कहीं ना कहीं फ्रेंड जरूर होंगे, तो उनको जरा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह और भी ऐसी महिलाएं हैं जो कि मार्केट में अगर इंटरेस्ट रखती हैं तो उनको जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा सर कोटक महिंद्रा बैंक देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली, लेकिन अपने 52 वीक हाई से, अपने प्रीवियस हाई से करीब करीब अभी भी 11% नीचे है। आगे के लिए क्या ट्रेंड लग रहा है कोटक महिंद्रा में? जी, वो आपने जो डेटा बताया 11% वाला डेटा बदल सकता है ऋषि जी। और क्यों ओके। बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है करीबन 375 के आसपास। और वहां हम्म। पर क्वार्टर वन में आप देखेंगे तो जो उनके क्वार्टरली अपडेट्स आए थे थोड़े खराब रहे थे, स्टॉक में एक पिटाई हुई थी, फिर भी 375 का लेवल होल्ड किया। अर्निंग्स आए, हम्म। अर्निंग्स भी थोड़े मिक्स्ड रहे थे, इतने अच्छे अर्निंग्स नहीं थे, फिर भी स्टॉक ने एक हायर बेस एस्टेब्लिश किया करीबन 385 का। तो स्टॉक के अंदर आप हम्म। देखिए थोड़ी थोड़ी जान वापस लौट रही है। और अपना जो हम्म। 200 एसएम है करीबन 395, उसके ऊपर यहाँ पर अच्छा क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ से जो ब्रेकआउट बन रहा है करीबन 420 और 440, दो लेवल्स बन रहे हैं। कल के जो हमारा लाइव सेशन था, रात के सेशन में भी हमने डिस्कशन किया था, और एक अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ हम्म। पर 385 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनानी चाहिए 420 और 440 के टारगेट्स के लिए। चलिए, इसके अलावा सर डेटा पैटर्न देख लीजिए, जबरदस्त ऑर्डर बुक और जबरदस्त इस काउंटर में जो है मोमेंटम भी बनता हुआ नजर आया। अब आगे के लिए क्या रणनीति डेटा पैटर्न में होनी चाहिए? अगर नई खरीदारी करनी है तो किन लेवल्स पे करें? बट जो कैंडल फॉर्मेशन हुई थोड़ी सी मुझे वीक लग रही है। कल का हम्म। सेशन अभी और एक बार देख लेंगे, करीबन 4950 5000 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलता है डेटा पैटर्न में। तो मुझे हम्म। लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट होगा मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर। और करीबन 5250 और 5500 दो टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा 4350 का। स्ट्रक्चर काफी अच्छा हम्म। है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट जो ब्रेकआउट है करीबन 4950 5000 के ऊपर आ सकता है। बट काफी अच्छे पैटर्न। हम्म। ओके सर, इसके अलावा रेल टेल देखिएगा, क्योंकि लास्ट के अगर माफ कीजिएगा, इस वीक की अगर मैं बात करूं तो दो ऑर्डर्स को लेकर के खबरें निकल कर के आई, उसके बाद प्राइस में कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिला। लेकिन अगर हम प्रीवियस इसका डेटा देखते हैं तो काफी नेगेटिव जाता हुआ नजर आया। तो क्या ये न्यूज फ्लो की वजह से है या फिर जेन्युइन रिवर्सल यहाँ से शुरू हो गया है? क्या सजेस्ट करेंगे आप रेल टेल में? जी, देखिए ऋषि जी, बारिश आने से पहले हल्की बूंदाबांदी होती है, थोड़ा सा हम्म। तूफान आता है, और फिर आपको मौसम पता खराब चलता होता है है। कि बारिश आ रही है, मौसम अब बदलने वाला है। तो रेलवे हाँ। स्टॉक्स में अब ऐसा बिल्कुल हो रहा है। तो काफी बड़ा डाउन ट्रेंड था, करीबन 2 साल से डाउन ट्रेंड में, और स्टॉक्स अपने हाई से करीबन 50-60% गिर चुके हैं। अब मुझे लग रहा है हम्म। रेलवे स्टॉक्स के अंदर एक बॉटम आउट हो रहा है। और अमूमन आप देखेंगे जो हमारा बजट आता है उसके 5-6 महीने पहले यहाँ पर रिवर्सल आना शुरू होता है रेलवे स्टॉक्स में, इन एंटिसिपेशन के हम्म। बजट में कोई बड़ी कोई खबर आ सकती है। इस बार आप देखिए लास्ट 2 ईयर के जो बजट आए थे, वहां पर रेलवे स्टॉक्स के लिए कुछ निकल के नहीं आया था। अब यहाँ जी। पर आप देखेंगे तो हल्की हल्की ऑर्डर विंस या फिर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो अप्रूव हो रहे हैं, वो आना शुरू हो चुका है। तो रेलवे में एक स्पॉट बन हम्म। रहा है।
रेलटेल की अगर बात करें तो काफी बड़े डाउन ट्रेंड बने थे 240 के अराउंड। अब अपना जो 200 SMA है डेली का, वहां पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है 280 के जोन में। एक हायर बेस हो सकता है, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हमें 320 के ऊपर मिलेगा, बट डेली चार्ट्स में भी एक अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर 260 के स्टॉप लॉस के साथ एक पोजीशन आपको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से अगर रिवर्सल बना तो करीबन 290 295 के जोन और फिर उसके बाद 315, दो जोन यहाँ पर बन सकते हैं। एक अच्छे रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर। आपकी हल्की हल्की पोजीशन रेलवे की तरफ आप ऐड कर सकते हैं। चलिए।